आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लाल मिट्टी के बारे में। यहां डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, यहां तीसरे नंबर पर लाल व पीली मृदा, इसी को ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर से ये बनाया गया है, ये पार्ट, यहां पर लाल मिट्टी भारत के अंदर पाई जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो आप देख सकते हैं भारत के मैप के द्वारा। यहां पर देखिए जो बुंदेलखंड रीजन है, यानी कि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों का ही कुछ हिस्सा यहां पर सम्मिलित है, तो ये है। उसके अलावा उड़ीसा देखेंगे, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तेलंगाना का कुछ भाग, तमिलनाडु है यहां पर। उसके अलावा देखिए ये महाराष्ट्र का जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर पूर्वोत्तर भारत के अंदर आप लोग देखेंगे जो मेघालय है, यहां पर देखिए गारो खासी जयंतियां, इन पहाड़ियों के दक्षिण में जो मेघालय का भाग है, त्रिपुरा है, मिजोरम, यहां पर नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश है। तो इन क्षेत्र में जो ये पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लाल मिट्टी यहां पर पाई जाती है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं जो कि लाल मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो लाल मिट्टी जो है भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। अगर बात की जाए कि भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है या फिर ऐसी कौन सी मिट्टी है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। जो ग्रीन कलर में यहां पर एरिया बनाया गया है, ये दिखाता है एलुवियल सोइल को, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो क्षेत्रफल है ये सर्वाधिक है, लगभग देखिए 43.36% जो एरिया है यहां पर क्या मिलेगी आपको? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो जो दूसरी प्रमुख मिट्टी है वो मैंने आपको बताया कि जो रेड सोइल है ये सेकंड नंबर पर आती है। तो ये जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इनको हम नोट करते हुए चलेंगे। तो देखिए ये है सेकंड मैंने बताया कि ये है दूसरी आपकी सबसे ज्यादा प्रमुख मिट्टी है। और पहली मिट्टी कौन सी है जो कि प्रमुख है? वो है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोइल। तो एलुवियल सोइल के बारे में मैंने आपको बताया कि भारत के तकरीबन 43.36% एरिया पर जो एलुवियल सोइल है ये पाई जाती है। अब सेकंड नंबर पर है आपकी रेड सोइल। तो ये कितने प्रतिशत एरिया पर है? तो ये चीज भी नोट करेंगे, ये है 18.5%। 18.5% भाग पर क्या देखने को मिलेगा? लाल व पीली मिट्टी आप लोग देख सकते हैं भारत के इतने एरिया पर पाई जाएगी। कहां कहां पर इसका वितरण है, मैप से आप लोग यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैप पर देख सकते हैं कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए अब बात आती है कि इसका जो नाम है लाल मिट्टी, रेड सोइल, इसको क्यों कहा जाता है? तो इसको ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि देखने में ये रेड कलर की होती है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? लाल मिट्टी दिया गया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो लाल मिट्टी है इसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका कारण है एक यौगिक जो कि इसके अंदर पाया जाता है, जिसका कि नाम है फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड इसके अंदर मिलता है, जिसकी वजह से फेरस ऑक्साइड या फिर इसी को ही बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस मिट्टी का जो कलर है वो रेड हो जाता है। केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो ये है Fe3O4, यानी कि फेरस ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड के चलते इस मिट्टी का कलर क्या है? रेड कलर होता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है लाल व पीली मृदा। तो रेड जो सोइल है उसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अब ये क्या चीज है पीली मिट्टी? तो देखिए दोनों एक ही चीज है, लाल व पीली मिट्टी सेम ही होती है। रेड जो भाई रेड सोइल है उसका कलर का कारण बताया मैंने, आयरन ऑक्साइड। लेकिन अगर ये मिट्टी जब भाई जल योजन करती है, यानी कि पानी के साथ मिलती है, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला रंग हो जाता है। यही कारण है कि इस मिट्टी को हमने क्या नाम दिया है? लाल व पीली मिट्टी। नॉर्मली आयरन ऑक्साइड से रेड कलर, अगर ये पानी के साथ मिलती है तो कलर कैसा?
येलो कलर हो जाता है। यही कारण है कि नाम क्या है, रेड एंड येलो सॉइल इसको कहा गया है। तो ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे कि ये जो रेड सॉइल है इसकी फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। तो देखेंगे कि यहां पर देखिए भाई जो मिट्टी की फॉर्मेशन आप लोगों को पता चल चुका है कि चट्टानों का जब अपक्षय अपरदन होता है, महिम कणों के अंदर वो तब्दील होती है तो मिट्टी की फॉर्मेशन होती है। चट्टानों के कण है, उसके अलावा देखिए ह्यूमस वगैरह उसके अंदर मिलेगा तो क्या बनेगी, मिट्टी बनेगी। यहां पर इसी प्रकार से ही रेड सॉइल की फॉर्मेशन होती है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि खासकर देखिए आग्नेय चट्टान, इग्नियस जो रॉक है, जब उसका अपक्षय अपरदन होता है, उसके अंदर टूट फूट होती है, तो उसके चलते ही क्या बनता है, लाल मिट्टी बनती है। लेकिन जो आग्नेय चट्टानें भी किस प्रकार की, जो कि रवेदार है, यानी कि देखिए दानेदार प्रकार की, जो भुरभुरी चट्टान होती है ना, जो दाने दाने से जिसमें प्रतीत होते हैं, थोड़ी खोखली खोखली सी, इस प्रकार की दानेदार सी, जब उसके अंदर टूट फूट होती है तो उससे ही क्या बनता है, आपकी रेड सॉइल बनती है, लाल मिट्टी बनती है। तो ये चीज आप समझ गए हैं फॉर्मेशन। तो उसके अलावा देखिए जब मैंने बताया कि किस प्रकार की चट्टानों से, जो भुरभुरी है या फिर रवेदार जो चट्टानें हैं उससे इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कण पाए जाएंगे ना, जो पार्टिकल्स होंगे, सॉइल पार्टिकल, वो कैसे होंगे, मोटे मोटे होंगे, मोटे होंगे। और उसी के चलते ही क्या होगा कि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो जल धारण करने की क्षमता है इस मिट्टी की, वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा कम होती है। तो यहां पर ये चीज नोट करेंगे कि इसके जल ग्रहण की क्षमता जो है ये कैसी है, ये बहुत ज्यादा कम है। कम क्यों है, अभी मैंने आपको बताया कि एक तो ये क्या है, भुरभुरी होती है, ये जो मिट्टी है ये कैसी होती है, भुरभुरी होती है। और उसके अलावा ये कैसी, छिद्र युक्त होती है, यानी कि पोरस होती है, पानी इसके अंदर रुकता नहीं है, पानी रिस जाता है। तो इन दो कारणों के चलते, एक तो भुरभुरापन और एक ये क्या है, छिद्र युक्त है, तो उसके चलते क्या हुआ कि ये इनकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो कैसी है, बहुत ज्यादा कम होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था काली मिट्टी के बारे में, तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कैसी है, बहुत ज्यादा होती है। वो जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं सॉइल के, जिसको कि हम क्ले कहते हैं, उससे बनी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा। यहां पर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कैसी होगी, कम होगी। एक चीज और नोट करेंगे कि जो पीएच है इस मिट्टी का, वो कितना है, 5 से लेकर 7 तक होता है। पीएच कितना, 5 से 7 तक। उसके अलावा देखेंगे कि ये जो लाल मिट्टी है जिन भागों के अंदर पाई जा रही है, इसके अंदर देखिए जैसे कि चूना है, जैसे कि कार्बोनेट होते हैं, चूना, कार्बोनेट, और उसके अलावा जो लवण है, इनकी क्या है, इस मिट्टी के अंदर कमी होती है। किन किन चीजों की कमी बताई मैंने आपको, जैसे कि चूना की कमी मिलेगी, उसके अलावा इसमें जो कंकड़ होते हैं उसकी कमी मिलेगी, जो फ्री कार्बोनेट है उनकी भी कमी मिलेगी। ठीक है, कार्बोनेट क्या है कि और किसी के साथ मिलकर यौगिक बनाता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट किसके साथ मिलकर, कैल्शियम साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, तो इसके अंदर कार्बोनेट ही नहीं है। इस प्रकार से लवण जैसे कि जो साल्ट वगैरह है, ये भी इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब ये चीजों की कमी के चलते क्या होगा कि इसके अंदर कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है इस मिट्टी के अंदर। देखिए खेती के लिए ये जो मिट्टी है इतनी अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इन चीजों की कमी है। खासकर देखिए डायरेक्टली इन चीजों की कमी प्रभावित नहीं करती, इन चीजों की कमी की वजह से कई जो पोषक तत्व हैं, जो मिनरल्स है, उनकी कमी हो जाती है इस मिट्टी के अंदर। तो उसके चलते क्या है कि ये खेती के लिए इतनी अच्छी नहीं रहती। अब कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व है जो कि इसके अंदर कम है, जैसे कि देखिए चूना के अलावा आप लोग देखेंगे मैग्नीशियम, उसके अलावा फास्फेट, इन चीजों की कमी है इसके अंदर। उसके अलावा है देखिए नाइट्रोजन है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमस की कमी। ह्यूमस क्या है कि मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जो जीवांश पाया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, ह्यूमस कहा जाता है। इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस की कमी होती है। एक चीज और लिखेंगे कि इसके अंदर पोटाश की भी कमी होती है, और इसी कमी के चलते क्या है कि ये
कृषि करना इस मिट्टी पर इतना आसान नहीं है। एक तो ये कमी होगी, और दूसरी कमी क्या है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो उस मिट्टी की बेहद कम है। तो ये इसकी कुछ क्वालिटी थी। उसके अलावा देखेंगे कि ये जो मिट्टी है लाल मिट्टी, कुछ तो आप लोग देखेंगे कि भाई जो ऊपर वाले क्षेत्र है यानी कि जो ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है वहां पर पाए जाएंगे, जैसे कि कुछ पूर्वोत्तर भारत के एरिया के अंदर आप देखेंगे यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, मेघालय, इस प्रकार से कुछ पश्चिमी घाट के साथ साथ यहां पर भी लाल मिट्टी पाई जाती है। अब इन ऊंचे भागों के अंदर जो लाल मिट्टी पाई जा रही है उसमें, और जो नीचे वाले क्षेत्र हैं जैसे कि यहां पर देखेंगे बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उड़ीसा है, इस प्रकार से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का आंतरिक भाग, यहां पर जो लाल मिट्टी पाई जा रही है निचले क्षेत्रों में, उनके अंदर भी डिफरेंस होता है। जो ऊपर वाले भाग की लाल मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है, जबकि जो नीचे वाले क्षेत्रों के अंदर लाल मिट्टी आपको मिलेगी वो कहीं ज्यादा उपजाऊ होगी। तो ये देखेंगे कि जो ऊपर वाले भाग है ना, जो ऊपरी भाग है, यहां की मिट्टी के अंदर क्या क्वालिटी है कि एक तो ये देखिए पतली होती है, पतली होती है और बजरी युक्त होती है। बजरी युक्त, बजरी जैसे आपने देखी होंगी तो मोटे मोटे कण होते हैं उसके अंदर, हार्ड सब्सटेंस इस प्रकार का, तो ये इसके अंदर मिलेगा। यानी कि जो मिट्टी है वो पतली होगी लेकिन उसके अंदर बजरी मिली हुई होगी, और कैसी होगी, थोड़ी रेतीली प्रकार की होगी। इस प्रकार की लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। अगर इस प्रकार की मिट्टी होगी तो आप लोग देख सकते हैं कि फसल यहां पर इतनी अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, यहां पर जो खेती है वो कम होगी, लेकिन फिर भी कुछ अनाज जैसे कि जो मोटे अनाज है, मिलेट्स हैं, उनकी खेती यहां पर की जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बाजरा वगैरह की खेती यहां पर अच्छी तरह से हो सकती है, पैदा किया जा सकता है। उसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि जो नीचे क्षेत्र है, जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, जो नीचा भाग है जहां पर ये लाल मिट्टी पाई जा रही है, तो ये कैसी होगी, नीचे वाले भाग के अंदर ये उपजाऊ होती है, फुल इसके अंदर पोषक तत्व होंगे, इस प्रकार की। तो यहां पर देखिए इसके अंदर क्या क्या भाई कई प्रकार की खेती की जा सकती है। खासियत क्या है, तो ये उपजाऊ होगी और कैसी होती है, यानी कि दोमट मिट्टी के रूप में होती है, ठीक है, दोमट के रूप में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अब यहां पर कई चीजों की खेती की जा सकती है, जैसे कि गेहूं, गेहूं है, जवार और दलहन की खेती, कई प्रकार की दालें हो गई। उसके अलावा देखेंगे जैसे कि तंबाकू है, आपका आलू, और जैसे कि तिलहन, तिलहन यानी कि ऐसी फसल जिनसे कि तेल निकाला जाता है, इस प्रकार की यहां पर खेती की जा सकती है। तो यह है लाल मिट्टी, या फिर इसी को ही पीली मिट्टी कहा जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।